चलो चलो जल्दी चलो, दौड़ के आओ, सत्संग का समय हो गया। सब लोग सामने आके बैठो। एक एक सत्संग वचन को बड़ी सावधानी के साथ सुनो। जब तक सत्संग वचनों को नहीं सुनोगे तुम्हारी समझ में कुछ नहीं आएगा, क्योंकि ये संत महापुरुषों के अनमोल वचन जो मानव जीवन को सार्थक बनाने वाले, मानव जीवन को चेतन का रूप देने वाली, चेतन जीवात्मा का उद्धार कराने वाले, इन वचनों को बड़ी सावधानी के साथ सुनना चाहिए। क्योंकि ये वचन कलयुग में जब संत पधारे तो कलयुग में उन्होंने कलयुग के जीवों के लिए ये जारी किया जो किसी युग में नहीं थे। जबकि वो युग अच्छे थे, अच्छी उम्र वाले, मन की ताकत अच्छी और इंद्रियों में संयम त्याग वैराग अच्छा था, खान पान अच्छा, संग सोबत कर्म सब अच्छे थे। लेकिन यह जीवात्मा को कल्याण कराने वाले संत सदगुरु नहीं आए थे, वो कलयुग में आए। जब कलयुग में आए तो कलयुग के जीवों को ये सौभाग्य मिला। हम सब जीवों को ये सोचना चाहिए, जब ऐसा अवसर मिल गया, ऐसा सौभाग्य का, तो हमें आपको अपना काम करा लेना चाहिए। उनके वचनों को सुनकर अपने मन बुद्धि चित्त को पाक साफ निर्मल पवित्र बना लेना चाहिए। और जो नाम की कमाई देते हैं, उस नाम की कमाई को आत्मा के घाट पर बैठकर सुबह शाम उसकी अभ्यास करना चाहिए। जब अभ्यास करोगे तो धीरे 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 सब समझ में आ जाएगा। करत करत अभ्यास के जड़ मत हो सुजान, सरी आवत पास सच पर निशान। जब किसी काम का अभ्यास करोगे तो धीरे 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 वो चीज तुम्हारी समझ में सब आ जाएगी। जैसे करनी में उतरी तो फौरन समझ में आ जाएगा, क्योंकि सुनने और पढ़ने सुनाने से काम नहीं होता है, ये करने से काम होता है। जब संत महापुरुषों ने कलयुग में दया फरमाई तो उन्होंने करनी में लगाया। कहा संत मत की करनी अलग और काल मत की करनी अलग। काल मत की करनी केवल शरीर इंद्रियों तक सीमित है, लेकिन दयाल मत की करनी जीवात्मा का उद्धार कराने वाली
और जो भी अच्छे बुरे पाप कर्म हो गए उनको भी रिहाई छुट्टी दिलाने वाले होते। इसीलिए तो सत्संग की महिमा है। जब सत्संग बच्चों को जब उन्होंने जारी किया तब कहा कि उनका जीवन सार्थक हो जाएगा जो इन वचनों को सुनेगा। बड़े भाग मानुष तन पावा, सुर दुर्लभ सतग्रंथन कावा। कहते कि उनके बड़े भाग्य हैं जिनको मानो अनमोल मंदिर मिला और मानो अनमोल मंदिर के जानकार संत सदगुरु मिल गए और उनसे नाम की युक्ति मिल गई, जो यही नाम की युक्ति जीवात्मा को जगाने वाली है और परमात्मा से मिलाने वाली और जीवात्मा को अपने घर मंडल लोग पहुंचाने वाली है। क्यों कितनी अच्छी चीज मिली, लेकिन हम लोग इस अच्छी चीज को समझ नहीं पाए। समझदारी तो जब आएगी जब उसके विषय में आपको जानकारी मिलेगी। बिना जानकारी के तो समझदारी नहीं आ सकती। उसी जानकारी का नाम है सत्संग। जब सत्य का संग हो जाएगा तो अच्छे बुरे पाप पुण्य शुभ अशुभ ये सब आप जान जाओगे, पहचान जाओगे। फिर उसमें से तुमको यानी छाटने का भी अभ्यास हो जाएगा कि हमको क्या रखना है, क्या निकालना है, क्या पकड़ना है, क्या छोड़ना है। ये सब जानकारी सत्संग के द्वारा ही होती है। तभी तो कहा कि सत्संग जल जो कोई पावे, मैलाई सब कट कट जावे। जिस किसी को सत्संग रूपी श्रद्धा का जल मिल जाए, जो अंदर में गंदगी पापों की जमा है वो साफ हो जाएगी। क्योंकि ये बाहर में तो जो ये कर्म आप करते हो बाहर में तो रहे नहीं, वो तो बाहर में तो किए जाती है, लेकिन उसकी अच्छाई बुराई अंदर में जमा होती है। अब वो तो मालूम किसी को नहीं कि अंदर में जो अच्छाई बुराई जमा हो कैसे खत्म होगी, किसके द्वारा खत्म होगी, वो खत्म होने का माध्यम तरीका कौन है। तो ये सब जब सत्संग सुनोगे तो एक एक बात तुम्हारी समझ में आ जाएगी। तभी तो कहा करिए नित्य सत्संग बाधा सकल मिटाए, फिर ऐसा अवसर ना मिले दुर्लभ नर्तन पाए। कहा हर रोज दर रोज प्रतिरोज सत्संग करो। अगर 100 किलोमीटर तक कहीं आवाज मिल जाए सत्संग की तो सब छोड़ छाड़ के वहां पहुंचना चाहिए। पता नहीं कौन सा वचन तुम्हारे काम का हो, कौन सा वचन लग जाए जो मन सुधर जाए और मनी बुद्धि चित्त निर्मल पवित्र हो जाए। तो इसलिए सत्संग की महिमा है। अब ये कलयुग का जीव बेचारा इसने कभी सुना नहीं था और किसी युग में सत्संग जारी किया नहीं, क्योंकि संत आए नहीं थे, तो ये जानकारी तो पहले थी नहीं। ये तो अभी अभी लगभग 750 वर्ष पूरे होने जा रहे जब से संत नाम सुनने को मिला और संत मत उन्हीं से चला। इसके पहले काल मत था। तीनों युगों में काल मत रहा है। काल मत का मतलब काल माया के देश में रहने के कर्म, उसे काल मत कहते हैं। और दयाल मत कि काल के देश से निकलने का कर्म, निकलने की युक्ति और मिल जाए तो जीवात्मा बने घर पहुंच जाए, उसको कहते हैं दयाल कर्म। अब दोनों कर्मों में बहुत अंतर है। जब सत्संग सुनोगे तभी तो आपकी समझ में आएगा कि काल कर्म कौन, दयाल कर्म कौन, हमें आपके कौन कर्म करने चाहिए, कौन कर्म नहीं करने चाहिए, कैसा खान पान करना चाहिए, कैसा खान पान नहीं करना चाहिए, कैसी संग सोबत नहीं करनी, कैसी संग सोबत नहीं करनी। तो यह सब जानकारी तो सत्संग से ही होती है। बिन सत्संग विवेक न होई, राम कृपा बिन सुलभ न सोई। कहा बिना सत्संग के बुद्धि में विवेक ज्ञान निरत परक पहचान नहीं आती। ये सब सत्संग कराएगा। और सठ सुधरे सत्संगत बाड़ी। कितनी भी अज्ञानता हो, कितना भूल भरम हो, संदेह हो, लेकिन सत्संग से सब चला जाता है। सत्संग तो वो जड़ी बूटी है जो अंतःकरण की सारी गंदगी को समाप्त कर देती, सारी बीमारी, काम क्रोध लोभ मोह अहंकार, इनको भी मतलब छीड़ कर देती है। तो ऐसे भजन महापुरुषों ने जारी किए, लेकिन हम सब लोग कलयुग के जीवों को ये कुछ मालूम नहीं है कि अच्छा क्या है, बुरा क्या है, पाप क्या है, पुण्य क्या है, शुभ क्या है, शुभ क्या,
जो हमारे मन को अच्छा लगता है उसी को हम अच्छा मान लेते। यही तो बोल है, मन को जो अच्छा लगेगा वो हमारे काम आने वाला नहीं है, वो तो यही रहने वाला, निकलने वाला नहीं है। क्योंकि मन का रुझाव झुकाव हमेशा भोगों की तरफ रहा है, वो बार बार भोगों की तरफ घसीट के ले जाता है। और हमें आपको इन भोगों से निकलकर नाम योग को पकड़ना है और पकड़ करके अपने घर पहुंचना है। जय गुरुदेव, जय गुरुदेव, जय गुरुदेव, जय गुरुदेव। नाम किसका? प्रभु का। जय गुरुदेव। नाम किसका? प्रभु का। जय गुरुदेव। नाम किसका? प्रभु का। प्रभु का प्यारा नाम। समृद्ध दयालु पूज्य स्वामी जी महाराज आज के इस प्रातःकालीन नैमिषारण्य की तपोभूमि पर लघु सत्संग में सम्मिलित होने वाले समस्त सत्संगी प्रेमी जनों, जीव का बड़ा सौभाग्य होता है तब ये घड़ी मिलती है जब करोड़ों जन्मों की तपस्या, करोड़ों जन्मों के पुण्य, करोड़ों जन्मों की सेवाएं जब हमारी आपकी एकत्र हो जाती हैं, उनका उदय होने का वक्त आता है, तब ये घड़ी मिलती है संत महापुरुषों के वचन वाणी सुनने की। देखो कितने बड़ी कमाई के बाद ये चीज मिलती है। अब ये तो मालूम नहीं था कि 3 युगों में शुभ कर्म क्यों कराए गए, शरीर इंद्रियों वाले कर्म क्यों कराए गए। क्योंकि आगे उन्हें मालूम था कि आगे कलयुग आएगा, कलयुग में संत महापुरुष आएंगे, उनको सुमरन ध्यान भजन की जरूरत पड़ेगी। तो सुमरन ध्यान जब ही होगा जब मन पाक साफ निर्मल पवित्र होगा। बड़े साफ शब्दों में कहा है, निर्मल मन जन सो मोहि पामे, मोह छल छिद्र कपट नहीं भावे। कहा मुझको कौन पाएगा? जिसका मन निर्मल पाक सा पवित्र होगा। वो जाति वाला, कोई रूप वाला, कोई धन दौलत मान सम्मान वाला कला नहीं, जिसका मन निर्मल पाक सा पवित्र होगा वो मुझे प्राप्त कर सकता है। अब ये तो मन सबके गंदे हैं, तो ऐसे तो कोई नहीं पा सकेगा। जब तक गंदगी नहीं निकलेगी तब तक स्वच्छता, पकाई निर्मलता आ नहीं सकती, और जब तक निर्मलता चरित्रता नहीं आएगी तब तक कुछ मिलने वाला नहीं है। तो बड़े साथ साथ शब्दों में इशारा किया कि कहीं जीव भटक न जाए, क्योंकि 3 युगों से तो पहले ही भटका, अब ये फिर कहीं न भटक जाए और फिर कहीं उसी जड़ की पूजा में न लग जाए। तो ये चेतन पूजा कब करेगा? क्योंकि काम तो चेतन पूजा आएगी, जड़ पूजा तो काम नहीं आएगी। जड़ पूजा इसलिए सिखाई गई थी, ये शरीर जड़ है तो जड़ के जड़ में कहीं फंसने लगने न पावे। लेकिन जड़ पूजा के बारे में भी नहीं मालूम, हम उसी में फंसे रहे और सारा यानी सारा समाज उसी में फंसा पड़ा। अब उसको चेतन जड़ का ज्ञान नहीं है। जड़ चेतन ग्रंथि पड़ गई, यद्यप मरखा छूटत कठिन। कहा जड़ चेतन की उसने गांठ लगा दी काल माया ने। अब देखिए कितनी होशियारी के साथ उसने काम किया कि चेतन को जड़ से जोड़ दिया और जड़ में फंसा दिया। जब चेतन जड़ में फंस गया तो फिर और कौन निकलेगा? तो कहा कि इस गांठ को कने खुलेगा कौन? जो जड़ चेतन की गांठ लगा दी, अब ये चेतन जड़ से कैसे निकले, जड़ से छुटकारा कैसे पावे? तो कहते हैं छोरन ग्रंथि पाए जब कोई, तब यह जीव कृतारथ हुई। अगर किसी से जड़ चेतन की गांठ खुलने की युक्ति मिल जाए, कहते वो समय के संत सदगुरु से मिलेगी, और ये गांठ कोई नहीं खोल सकता। जितने आए पिछले युगों में वो भी तो इसी गांठ में बने रहे, चाहे ऋषि हो, चाहे मुनि हो, चाहे योगी महर्षि ब्रह्मचारी हो, या कोई अवतारी शक्ति हो, या कोई ज्ञानी ध्यानी विज्ञानी हो, ये सब के सब इसी जड़ की गांठ में बने रहे और निकल नहीं पाए। क्योंकि निकालने वाले संत सदगुरु आए नहीं थे।
जब निकालने वाला आया नहीं तो निकालेगा कौन? वो तो कलयुग में दया की उन्होंने, और कलयुग के हम सब जीव उनको समझ नहीं पाए, आए लेकिन हम समझ नहीं पाए और उनसे अपना काम नहीं बना पाए। तो कितनी बड़ी भूल हुई कि हमारा काम करने वाला आया और हमको बिना बुलाए आया और बिना मांगे हमें आपको जुक्ति भी दी, लेकिन हम आप उन्हीं को नहीं पहचान पाए जो हमारे लिए आए, हमारी जीवात्मा के कल्याण के लिए आए, हमें पाप कर्मों से माफी दिलाने आए, हमारी जीवात्मा को हमारे घर पहुंचाने आए, हमने उन्हीं को नहीं पहचाना। ये कितनी बड़ी भूल है। का पहचान कैसे होगी? जब तक पहचान कराने वाले नहीं मिलेंगे और पहचान कराने की युक्ति नहीं दी जाएगी तो तुम पहचान करोगे कैसे? कि हमको तो पहचान काल के सामान की, दयाल के सामान की तो पहचान है नहीं, काल के सामान की पहचान है। इसे बार बार मन काल के सामान की तरफ जाता है, सामान को मांगता रहता है, उसी के बारे में निरंतर प्रयास प्रयत्न सब किया करता है। यही हमें आपको अपने मन को सत्य समझाना है कि बहुत दिन काल के सामान को पकड़े हो गया, तुझे क्या मिला? तू अपने घर पहुंचा, सिवाय फंसने के अलावा क्या मिला? और यही तू बार बार उन्हीं कर्मों में लगा रहा जिनमें 4 खान 84 लाख योनियों में आना जाना पड़ता है। तो 4 खान उसने बनाए, स्थावर उस्मज अंडज और पिंडज, और 84 लाख योनिया बनाई। और देखिए कितना कर्मों का विधान जटिल है। ये सब बनाया किस लिए? हमें आपको फंसाने के लिए, कि जैसे तो फंसेगा नहीं है, क्योंकि पहले जीवात्माएं आती थी जाती थी, क्योंकि पाक साहब निर्मल पवित्र थी, यहाँ कोई कर्म यहाँ का किया नहीं था, एकदम पाक साहब निर्मल थी, तो आ गई फिर चली गई, आ गई फिर चली गई। काल ये देख रहा है कि ये तो अपनी इच्छा से आ जा रही, फिर हमारी तपस्या का मतलब क्या? जो हमने घनघोर तपस्या की है सत्पुरुष की, और उसी से वरदान हमको मिला था जीवात्माओं के भंडार का, और ये अपनी इच्छा से आ जा रही। तो फिर से उसने हम सब जीवात्माओं को रोकने और फंसाने के लिए कर्मों का विधान बना दिया। पहले तो कर्मों का विधान था नहीं, तो आई थी जाती स्वतंत्र थी। जब कर्मों का विधान बन गया तो आपने उस कर्मों का अनुभव करने के लिए कभी अच्छा किया, कभी बुरा किया, कभी पाप किया, कभी पुण्य किया, कभी शुभ किया, कभी अशुभ किया। इसी पाप पुण्य कर्मों की बेड़ी में हम आप करके खुद फंस गए, किसी ने फंसाया नहीं है, कर किया हमने, तो अपनी करने से तो हम फंसे, लेकिन फंसाने का उसने जाल जरूर बनाया, क्योंकि जाल अगर न बनाता तो उसका राज्य नहीं चलता, ना कोई जीवात्मा फंसती, ना यहाँ कोई रहती, ना उसका हुकूमत, उसका राज कोई चलता। तो उसने अपना काम ये करने के लिए, अपना लाभ और अपना शासन प्रशासन यानी चलाने के लिए उसने ये व्यवस्था बनाई। इसी व्यवस्था में हम लोग कितने दिनों से फंसे पड़े। 3 युग निकल गए, सतयुग, त्रेता, द्वापर, 5500 वर्ष कलयुग के भी निकल गए, कुछ नहीं मिला, ऐसे फंसे पड़े रहे। जब देखा कि सारी रूहें फंस गई, सारी जीवात्माएं फंस गई, कोई वापस से लौट के नहीं आई, तब लाख दया कोमल चिंता, तब संतों के हृदय में दया उठी। उन्होंने अपना सत्यलोक मंडल छोड़कर इस काल माया के देश यानी मृत्युलोक मंडल में हम सब जीवात्माओं को फंसा देकर लेने के लिए आ गए। कितनी हमदर्दी! पहले तो कोई आया नहीं लेने के लिए, जो आए वो बेचारे सब फंसे रहे और फंसाने का काम करते रहे। हम लोग समझ नहीं पाए कि ये खुद फंसे हैं और हमको फंसाने का काम करेंगे, तो हम ये समझ ही नहीं पाए जो उन्होंने बताया, सिखाया, कराया, हम लोग सब उसी में लग गए और फंस गए। अब कितना समय निकल गया, तब सदगुरु दाता दयालु ने कृपा दया मेहरबानी की, अपनी सुरतों रूहों को काल माया के देश से कर्मों के जाल में जो फंसी थी उनको निकालने के लिए, उनको घर पहुंचाने के लिए आ गए। तब उनको परिचय देना पड़ा, क्योंकि परिचय नहीं देते फिर भी हम नहीं समझ पाते कि हमारे लिए कौन आया,
हमारे देश से, मोह मंडल से कौन आया, हमें लेने के लिए कौन आया। काल माया के देश में, कर्मों के जाल में फंसे जीवात्मा हम सबको निकालने के लिए कौन आया। ये तो बिना परिचय के तो नहीं समझते। तब उन्होंने परिचय दिया, परिचय भी हम आप नहीं समझ पाए, और ऐसा नहीं खोल के दिया। ये इशारा किया कि हम आए वही देश से जहां तुम्हारा धर्म, तुम सबको घर पहुंचाना एक हमारा काम। देखो अपना काम बताया। नहीं तो हम लोग जिस काम में फंसे थे वो काम हमारे देश का जाने का नहीं था। तो कहा हमारा एक ही काम है कि जिन तुम सबको निकालना और यहाँ से घर पहुंचाना। ये पूरा परिचय खोल के दिया। लेकिन हमको सुना तो हमने आपने, लेकिन विश्वास नहीं कर पाए कि यही हमारे लिए आए हैं, यही हमको निकालने आए हैं। तो उन्होंने समझा के फिर कहा कि भव सागर भरमो नहीं, ये प्रताप हमार, अरे निश्चय करके मान ले तो तुरंत उतारो पार। एकदम स्पष्ट कर दिया कि इस भवसागर में तुम भ्रम मत करना कि तुम्हारे लिए कोई दूसरा आएगा, तुम्हें निकालने के लिए कोई दूसरा आएगा, तुम्हें घर पहुंचाने के लिए दूसरा आएगा। कहा नहीं, मेरे बल पौरुष का भरोसा कर, विश्वास कर और मैं तुझे तुझे घर पहुंचा दूंगा। केवल तू विश्वास कर ले। अभी विश्वास यही तो बड़ी चीज है। विश्वास हो नहीं पाया। सुना तो, समझा नहीं, और समझा तो किया नहीं, किया तो किया नहीं, तो विश्वास नहीं हुआ। तो विश्वास नहीं हुआ तो हम निकल नहीं पाए, जो उनकी तो फंसे पड़े रहे। फिर उनके आने का मतलब क्या हुआ, आवाज लगाने का मतलब क्या हुआ, अपना परिचय देने का मतलब क्या हुआ। जब हम सब समझ ही नहीं पाए और अपना काम बना नहीं पाए, अपना आधार उनको मान नहीं पाए, तो फिर आने का मतलब क्या हुआ। तो कितनी मेहनत महापुरुषों ने की केवल हम सब जीवों को जगाने के लिए। कितना समय, 10 जुलाई 1952 से 2012, ये 60 वर्ष का समय केवल जगाने में दिया। और हम लोग फिर भी सोते रह गए, सुनते रहे, बोलते रहे, सुनते रहे, बोलते रहे और सोते रह गए, नहीं निकल पाए। क्योंकि अगर सुना होता और समझा होता और अपने जीवन में उतार कर विश्वास किया होता और अभ्यास में लाया होता तो अब तक ये काम शुरू हो गया होता। लेकिन ये कुछ नहीं किया। तो ये कहने का मतलब ये है, एक तो कोई यहाँ आया नहीं हम सब जीवात्माओं के लिए, और न किसी ने ऐसी आवाज लगाई, न किसी ने इस तरह का अपना परिचय दिया। जब ये सब काम किया गया तो फिर समझ में क्यों नहीं आया, क्योंकि विश्वास नहीं किया। बिन विश्वास न कोनो सिद्धि, बिना विश्वास के तो कोई काम सिद्ध होता ही नहीं। और विश्वास सबसे बड़ी चीज है। और विश्वास होना इतना आसान नहीं है, क्योंकि हम लोग अंधविश्वास को विश्वास मान बैठे। विश्वास का मतलब जानते नहीं, अंधविश्वास को ही विश्वास मान लिया और उसी में फंस गए। और अंधविश्वास कभी विश्वास होता नहीं, कभी विश्वास दिला भी नहीं सकता। तो ये सब जानकारी कैसे हुई, क्यों दी गई, किस काम के लिए दी गई, तो हम आप किसी से कोई चीज कैसे प्राप्त करेंगे। कहा दीनता से। प्रार्थना, अर्चना, वंदना ये क्यों की जाती है कि उनकी दया में, उनकी कृपा हो जाए, वो खुश हो जाए और हमको ये चीज दे दे। जैसे बाहर में शरीर के लिए कोई चीज चाहते हो तो किसी से, तो दीनता लड़ाई झगड़े से थोड़ी मिलेगी। बड़े दीन भाव में बड़ा प्रेम करके उसके आदेश हुक्म का पालन करके तभी आप कोई चीज प्राप्त कर पाते हो। इसी तरह जब अध्यात्म को प्राप्त करना होता है तो संत महापुरुषों के चरणों में शरण में जाकर उनसे भी दीनहीन बन करके प्रार्थना ही करनी पड़ती। जब अंदर से प्रार्थना करोगे तो अंदर का काम होगा। ये बाहर से जो चिल्लाते हो, आवाज लगाते हो, ये अंदर की पुकार नहीं है। वो तो चुपचाप आत्मा के घाट पर बैठकर जब आत्मा बिरे वेदना से मालिक को याद करती है
मालिक की पुकार लगाती है तो ऐसा है कि तुरंत सुनता है और सुन करके हमारी आपकी फरियाद तुरंत मतलब यानी दया करता है। लेकिन हम सब जीव कैसे पाएंगे? तो इशारा करके महापुरुषों ने प्रार्थना करना भी सिखाया, क्योंकि वो भी हमें आपको नहीं मालूम था कि हम प्रार्थना का मतलब क्या है। प्रार्थना आंतरिक हृदय की पुकार और अंदर का बल है। ये आंतरिक हृदय की पुकार है। तो जब अंदर से विरह वेदना और तड़प से जब पुकारोगे तब मालिक आवाज सुनता है। लेकिन हमें अंदर में पुकार लगाना मालूम नहीं, कहाँ पर बैठकर किस तरह पुकार लगाएं। तो समझाने के लिए क्या कह रहे हैं कि बता दो गुरु तुमको पाऊं कैसे, गुरु तुमको पाऊं मैं कैसे, बता दो प्रभु तुमको पाऊं मैं कैसे, बता दो प्रभु तुमको पाऊं मैं कैसे, विमुख हो के सन्मुख अब आऊं 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 मैं कैसे, बता दो प्रभु तुमको पाऊं मैं कैसे, बता दो प्रभु तुमको पाऊं मैं कैसे, कैसे पूछ रहा है कि हम तुमको कैसे पाऊं, कौन सा यत्न है, कौन सा उपाय है, किस उपाय से हम तुमको प्राप्त करें। बड़ी दीनता के साथ जब ऐसे दीन भाव से पुकार लगाओगे तो मालिक सुनता है। वो दयालु है, दया करने ही आए हैं और दया करके ही जाएंगे। लेकिन हम उनसे दया कैसे प्राप्त करें? तो कहे ये बता दो मैं तुमको कैसे पाऊं। तुम कैसे मिलोगे? रुपए पैसे धन दौलत से, कोई सामान से मिलोगे? कहते नहीं। निर्मल जन मन सो मुझ पावे, मोह चलचित्र कपड़ नहीं पा। और ये मन गंदा है, ये पाक साफ निर्मल की भी साबुन से पानी से तो हो नहीं सकता, इससे यह पाक साफ नहीं होता। कहा कि इसकी गंदगी कैसे उतरेगी? कहा कि सत्संग जल जो कोई पावे मैलाई सब कट कट जावे। जिस किसी को सत्संग रूपी श्रद्धा का जल मिल जाए तो उससे ये मन की गंदगी खत्म हो सकती है, क्योंकि मन अंदर में है, आत्मा भी अंदर में। हम सफाई बाहर में करते रहते, वो भी एक चमड़े खोल की सफाई करते। ये शरीर चमड़े का खोल है, इसी खोल के अंदर जीवात्मा मन बैठे हुए, गंदगी तो अंदर जमा हुई, हम सफाई बाहर करते रहते। हमको ये भी नहीं मालूम है कि जो कर्मों की गंदगी कहाँ पर जमा और कैसे खत्म होगी, उस खत्म करने की युक्ति क्या है, ये भी तो मालूम नहीं है। बड़े आधीनी से पूछ रहे, कह रहे कि बता दो प्रभु तुमको पाऊं मैं कैसे, बता दो प्रभु तुमको पाऊं मैं कैसे, विमुख हो के सन्मुख अब आऊं मैं कैसे, विमुख हो के सन्मुख अब आऊं मैं कैसे, क्योंकि हम सब मनमुखी हैं। मन की तरफ हमारा मुंह देखते रहते कि मन क्या चाह रहा है, क्या मांग रहा है, और मतलब यानी किधर तरफ ले जा रहा है, हम उसी की मांग। उससे हम विमुख कैसे हों, उससे अलग कैसे हों जो तुम्हारी याद करे। हम तो मन के अनुसार, मन की चाहत, तरंगे उमंगों को पूरा करने के लिए हमेशा प्रयास प्रयत्न करते रहते। उससे तो कोई बड़ा काम बना नहीं, बल्कि मन और खराब हो गया। जब निरंतर उसकी प्यास बुझती रही, उसका मनमाना सामान मिलता रहा, हम लोग उसी के प्रयास प्रयत्न में लगे हैं
तो कहते ये हम इससे विमुख कैसे हो, और जब तक इस मन से विमुख नहीं होंगे आपको प्राप्त नहीं कर सकते, क्योंकि जब गुरुमुखी होंगे तो गुरु को प्राप्त करेंगे, और मनमुखी हम हैं तो मन के इशारे पर चल रहे हैं। देखो किस तरह की प्रार्थना और वेदना है, आगे समझा के क्या कह रहे हैं कि विषय वासनाएं निकलती नहीं है, 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 ये चंचल चपल मन मनाऊं मैं कैसे, 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 बता दो प्रभु तुमको पाऊं मैं कैसे, बता दो प्रभु तुमको पाऊं मैं कैसे, विमुख हो के सन्मुख अब आऊं मैं कैसे, विमुख हो के सन्मुख अब आऊं मैं कैसे, क्या मेरा मन वासनाओं से विषय वासनाओं से भरा हुआ है, और वो निकल नहीं पा रहे, क्योंकि निकलने का प्रयास तो मालूम नहीं है, निरंतर और वासनाएं नई नई उमंगे तरंगे उठती रहती हैं। अब ये बता दीजिए इन वासनाओं को मैं कैसे निकालूं, क्योंकि ये मन चंचल है, इसे मनाना बस की बात नहीं। जब ऋषि मुनियों ने तपस्या करके नहीं मना पाया, योगियों ने योग करके नहीं मना पाया, ब्रह्मचारियों ने संयम करके नहीं मना पाया, ज्ञानी विज्ञानियों के ज्ञान के द्वारा नहीं मना पाया, तो हम तो बहुत कमजोर हैं, गंदे, हम कैसे मनाएंगे? कृपया ये सब बता दीजिए। आगे क्या है? कभी सोचती तुम करो कर पुकारूं, 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 पर ऐसा हृदय को बनाऊं मैं कैसे, 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 बता दो गुरु तुमको पाऊं मैं कैसे, बता दो गुरु तुमको पाऊं मैं कैसे, विमुख हो के सन्मुख अब आऊं मैं कैसे, विमुख हो के सन्मुख अब आऊं मैं कैसे, ऐसे मन में तरह तरह के भाव उठते। कभी ये विचार करती हूँ कि रोके पुकारो, क्या रोने से आप मिल जाओगे, आंसू गिराने से मिल जाओगे, लेकिन पर ऐसा हृदय को बनाऊं कैसे, ये तो पापों से भरा है, गुनाहों से भरा है, यानी मतलब हम इसको पाक सा निर्गुण कैसे बनाए, क्योंकि तरह तरह की वासनाएं, तरह तरह की उमंगे, चाह, ये सब भरी पड़ी है। अब ये गंदगी इतनी भरी पड़ी है, तो इस गंदगी में अच्छाई को कैसे बैठाऊं, कैसे अंदर समावेश करूं उसका। देखो इस तरह से एक एक वचन को कैसे पहुंच रही है, यही है सच्ची पुकार का। हमको ये बता दीजिए कि मैं आपको कैसे पाऊं। जब तक आप नहीं मिलोगे तो रास्ता नहीं मिलेगा, रास्ता नहीं मिलेगा, जानकारी नहीं मिलेगी,
तो हम चलेंगे किधर, और चलेंगे नहीं तो हम पहुंचेंगे कैसे। आगे समझा के क्या, देखो किस तरह के भाव कि प्रबल है अहंकार साधन न संयम। 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 एक एक वचन को, एक एक कमी को, दोष को कैसे समझा के बताए, और ये सब हमारे अंदर भरा। इसीलिए हम उनको अंतर्यामी कहते हैं। हमारे अंदर के सब भाव विचारों को जानते हैं। जो सब जानता है उससे आप छिपा क्या सकते हो। जो सब कुछ जानता है उसे तुम बताओगे क्या, वो तो दोनों चीजें। लेकिन फिर अब अंदर में कैसे कैसे विकार भरे हैं, वो सब खोल के कह रहे हैं कि वो सबको देख रहे। हम आप उनको नहीं देख रहे, उनको नहीं समझ रहे, ने हम सबको देख रहे हैं, और हम सबके अंतःकरण को भी देख रहे हैं कि कैसे कैसे दोष, कैसे कैसे अवगुण, कैसे कैसे गंदे कर्मों की गंदगी भरी है। तो कहते हैं पहली बात तो अहंकार प्रबल है, ये समझने नहीं देता, ये आपके पास आने नहीं देता, आपके पास बैठने नहीं देता, आपके वचनों को सुनने नहीं देता है। कहा कि प्रबल है अहंकार साधन संयम। अब कोई संयम तो है नहीं कि हम इसको रोक सके, इसका कोई उपाय कर सके। इस मन को जो इतना गंदा हो गया है भोगों की गंदे रस की क्षणिक गंदगी ले लेकर, इतना गंदा हो गया है, और कोई संयम, कोई हमारे पास उपाय, कोई निदान तो है नहीं है। कि फिर आगे समझा के क्या करें। ये अज्ञान था, अपनी हम कैसे मिटाए, और वो यानी शुद्ध ज्ञान, वो पाक साहब निर्मल आत्मज्ञान, सत्य ज्ञान जो आपका है, वो हम कैसे धारण करें, उसको कैसे प्राप्त करें, ये बता दीजिए। गुरु की हम सब आपको कैसे पाए। जब तक आप नहीं मिलोगे तब तक ज्ञान नहीं होगा, ज्ञान नहीं होगा, जानकारी नहीं होगी, जानकारी नहीं होगी तो हम चलेंगे कैसे, और चलेंगे नहीं तो पहुंचेंगे कैसे। एक एक वचन को किस तरह से क्या कह रहे हैं कि कठिन मोह माया में अतिशय भ्रमित हूँ। 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 गुरु बिन दया पार पाऊं मैं कैसे। 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 बता दो प्रभु तुमको पाऊं मैं कैसे। बता दो प्रभु तुमको पाऊं मैं कैसे। विमुख हो के सन्मुख अब आऊं मैं कैसे। विमुख हो के सन्मुख अब आऊं मैं कैसे। किस तरह से अधीन होकर आत्म समर्पित करके किस तरह से प्रार्थना करनी चाहिए। एक एक चीज को बड़ी समझने की जरूरत है। कह रहे कि दूसरा तो कठिन ये है कि मोह माया का जाल है। हम इस मोह के जाल में इतना फंसे हैं कि निकल नहीं पाते। जो पराया है उसको अपना मान बैठे, जो अपना है नहीं उसी को कहते हैं कि मेरा है मेरा है मेरा। कि हमको अपनी आने की स्थिति भूल गए
कि माँ के गर्भ से हम सब नंगे और अकेले आए थे। कोई सामान लेके नहीं आए, कोई रिश्ता नाता लेके, कोई बाल बच्चे पति पत्नी लेकर, कोई जमीन मकान दुकान लेके नहीं आए थे। कहते कि जब लेके नहीं आए तो हमारा हो कैसे सकता है। अब किसी ने दे दिया तो हमने उसका प्रयोग कर लिया। तो प्रयोग सदप्रयोग करते रहते तहाँ तक ठीक था, हमने उसका दुरुपयोग किया, शरीर का भी दुरुपयोग किया, जो जो सामान दिया सबका दुरुपयोग किया। ये तो सजा और अलग से बन गई। एक तो शरीर किसी ने मिला वो काम भी नहीं किया और बल्कि जो दिया हुआ सामान उसको गंदा किया, तो सजा के सिवा और कुछ किया ही नहीं है। तो समझा कि क्या कह रहे हैं, कठिन मोह जाला में अक्सर भ्रमित हूं। ये भ्रम अंधकार क्यों हुआ कि हम सब कठिन मोह के जाल में फंस गए। मोह सकल व्याधन कर मूला, संपूर्ण व्याधियों दुखों की जड़ है मोह। तो ये जाएगा कैसे? कोई सामान, कोई जड़ी बूटी है इसकी, कोई दवा बनी है। कहते कि बिन सत्संग न होए मोह भंगा, बिना सत्संग के ये मोह खत्म नहीं हो सकता। अब सब आधार सत्संग ही मिल रहा। हमारे जीवन का सारा आधार संत वचन ही है। जब उन वचनों को सुना नहीं, समझा नहीं, माना नहीं, जीवन में उतारा नहीं, तो लाभ मिलने का तो प्रश्न नहीं होता है। लाभ तो जब मिलेगा जब हम किसी काम को करेंगे, तभी हम अच्छा बुरा लाभ हमें आपको मिल सकेगा। तो कैसे कहते हैं कि इतना भ्रमित हूं, इतने युग निकल गए इसी भ्रम में फंसे फंसे, क्योंकि निकालने वाला, भ्रम को दूर करने वाला मिला नहीं। और कहते वो कौन है जो इस सब भ्रम से संदेश में दूर करेगा? कहते बिना सदगुरु की दया पार पाऊं मैं कैसे। उनकी बगैर दया के हम इससे छुटकारा नहीं पा सकते, हम इससे अलग नहीं हो सकते। बिन गुरु भवनी तरह ने कोई जो विरंच संकसम हुई। बड़े साफ साफ शब्द में कह दिया कि ब्रह्मा विष्णु महादेव के समान धनवान बलवान कीर्तिमान यशमान तो कोई बन सकता है, लेकिन भवसागर बिना गुरु के नहीं कोई पार जा सकता। वो तो जब तक पार करने वाला, और वो भी जो नाम नौका लेके आए, अभी नौका लगाएगा तभी बैठ के हम पार होंगे। तो भवसागर में नौका लगाएगा और फिर वो आवाज लगाएगा कि हमारी नौका पर सवार हो जाओ, चलो मैं तुमको बने घर पहुंचा दूंगा, तुमको बने तुम्हारे घर मंडल मुकाम पहुंचा दूंगा। तो ऐसी आवाज, कितनी हमदर्दी किसको जो आवाज लगाए। कहते भाई तो कोई हमदर्द ऐसा नहीं आया जिसने ऐसी आवाज लगाई हो कि तुम सब जीवों को भवसागर से पार करने के लिए मैंने नौका लगा दी है, चलो तुम जल्दी से बैठो। नाव लगाई शब्द की गुरु ने, चढ़ बैठे कोई सूर। कहो कोई सूरवीर बैठेगा, कायर नहीं बैठेगा, लोभी लालची नहीं बैठेगा, कामी क्रोधी नहीं बैठेगा। कहते कौन बैठेगा? कोई सूरवीर। सूरवीर कौन है? हम ये भी नहीं जानते सूरवीर किसे कहते हैं। किसी को मार देना या सता देना ये सूरवीरता नहीं है, ये तो हिंसा है। हिंसा को हम सूरवीरता कर बैठे, अज्ञानता में समझ बैठे। जबकि महापुरुषों ने कहा सच्चा सूरवीर कौन है? जिन्होंने मार मन डाला उन्हीं को सूरमा कहना। जिन्होंने अपने शैतान मन को मार दिया, इसे भोगों से अलग कर लिया, काम क्रोध लोभ मोह अहंकार जैसे शत्रुओं से इसको बचा लिया, का वो सच्चा सूरवीर है। ये भी तुम सब नहीं जानते कि सूरवीर कैसे कहते। यहाँ तो हिंसा करने वाले, मारने वाले कोई हम सूरवीर कह सकते हैं। अरे भाई किसी की हिंसा हत्या करोगे वो तो जुर्म बन गया, वो तो गुनाह बन गया। हत्या के बदला हत्या। जो कुछ हम आप यहाँ करोगे, काया से जो कारज हुई बिन भोगे बचे नहीं कोई। शरीर इंद्रियों से जो भी अच्छा बुरा कर्म करेंगे उसका फल भोग यही करना पड़ेगा। इसीलिए इसी कर्म भोग के लिए उसने कितनी बड़ी व्यवस्था बनाई, 4 खाने बनाई, स्थावर उसमें जन्नत
और 4,84 लाख योनियां, यानी शरीर जिसे बना दिए और उसी कर्मों को यहाँ पर कराएगा जो इसी योनियों में आते जाते रहो तो हमारा राज बरकरार रहेगा। इसके लिए उसने सभी व्यवस्था की। तो हमें आपको वो दीनता की पुकार लगा के अपना ये काम कराने वाले को कैसे खुश करना है, कैसे प्रसन्न करना है, क्योंकि वो गुर नहीं भूखा तेरे धन का, उन पर धन है नाम रतन का, गुर तेरा उपकार करा में भूखे प्यासे को दिलवा। उनको धन चाहिए नहीं, सामान चाहिए नहीं, तुम्हारा शरीर चाहिए नहीं, काल का कोई सामान उनको नहीं चाहिए। तो हम खुश कैसे करेंगे, क्योंकि हमारे सबके पास काल का ही सामान है और वो भी गंदा है। अब गंदगी से तो कोई खुश होगा नहीं। तो कह रहे कि वो केवल प्रेम से खुश हो जाएंगे, प्रेम से प्रकट हो मैं जानना। कहा मैं प्रेम से खुश हो जाऊंगा, वो कहीं बुला लो चलाऊंगा, लेकिन रुपए पैसे धंधों से नहीं हो, ये काम नहीं। देखो कितनी बड़ी पहचान। एक एक शब्द को जब सुनोगे समझोगे तब तुम्हारी समझ में कहीं आएगा कि हम अच्छे हैं कि खराब है, कि हम अच्छाई की तरफ जा रहे कि अभी बुराई में फंसे बैठे, ये भी तो जानकारी अभी नहीं है। तो क्या कह रहे हैं कि कठिन मोह माया में अत से भ्रमित हूं। इतना ज्यादा इस काल माया ने ऐसा सामान बना दिया है, उसी माया के सामान में हम सब कितने भ्रमित हैं। एक दिन से नहीं 3 तरीकों से भ्रमित हैं। कितने सतयुग त्रेता द्वापर कलयुग निकल गए, अभी तक समझ नहीं आया कि हम फंसे हैं कि निकले, ये भी नहीं समझ पाए। जिसे में फंसे हैं उसको समझता हमारा सामान है, ये हमारा है और ये हमारा, उसी में हम फंसे। जिसको हमने भूल भ्रमस अज्ञानता में अपना मान लिया है, यही फंसा। पहला बंधन देह का, दूसरा त्रिया जान, चौथा पुत्र, 55वां दिमाग का। सबसे बड़े बंधन तो ये। इन बंधनों से हम अलग ही नहीं हो पा रहे कभी, क्योंकि अलग कराने वाला कोई आया नहीं। अलग कैसे हो वो युक्ति, वो ज्ञान किसी ने दिया नहीं। यहाँ तो जितने आए सब फंसाने वाले आए, खुद फंसे रहे और उसी फंसने में हमें आपको बराबर घसीटते रहे, लगाते रहे। आगे क्या है कि हृदय दीप आलो किसे जो विमल हो, हृदय दीप आलो कैसे जो विमल हो, हृदय दीप आलोक से जो विमल हो, हृदय दीप आलोक से जो विमल हो। बिनय किस तरह की सुनाऊं मैं कैसे, बिनय किस तरह की सुनाऊं मैं कैसे, बिनय किस तरह की सुनाऊं मैं कैसे, बिनय किस तरह की सुनाऊं मैं कैसे। बता दो प्रभु तुमको पाऊं मैं कैसे, बता दो प्रभु तुमको पाऊं मैं कैसे। विमुख हो के सन्मुख अब आऊं मैं कैसे, विमुख हो के सन्मुख आऊं मैं कैसे। मेरा हृदय अंतःकरण विषय वासनाओं की गंदगी से भरा हुआ है, मैं कैसे निर्मल पवित्र इसको बनाऊं, और फिर मैं उस तरह की आपसे अर्जु मिन्नत प्रार्थना कैसे करूं। देखो एक एक वचन जो हमारे अंदर का भरा हुआ है, कोई निकाल नहीं पाया, कोई बता नहीं पाया, वो सब अंतर्यामी है, सब कुछ देख देख के सब बता रहे हैं कि जब तक ये गंदगी नहीं निकलेगी, ये बाहर की स्वच्छता पकाई सफाई काम नहीं आएगी। ये तो चमड़े का खोल है शरीर, हम इसी को निरंतर मांजते रहते हैं, धोते रहते हैं, इसी में लगे रहते हैं, इसी को खिलाने पिलाने सजाने में सारा समय चला गया और मिला कुछ।
भाई खोल की पूजा करने से तो कुछ थोड़ी कुछ मिलेगा, वो तो अंदर में बैठा, जैसे मंदिर की कोई पूजा नहीं करता। मंदिर कितना करोड़ रुपए का बना दो, कितना खूबसूरत बना दो, मंदिर की पूजा नहीं करेगा। जो मंदिर के अंदर मूर्ति है वो अंदर मूर्ति की पूजा। ठीक इसी तरह से शरीर की पूजा नहीं। शरीर में जो जीवात्मा बैठी वो अगर जाग गई और जाग करके परमात्मा से मिल गई, उसकी पूजा है, उसी शरीर की पूजा होती है। जिस खोल में रहने वाली जीवात्मा जाग गई और परमात्मा से मिल गई और अपने सच्चे घर को पहुंच गई। जब वो मृतलोक मंडल में हम सब सोई हुई जीवात्माओं को जगाने के लिए आते हैं, उन्हीं की पूजा होती। आगे समझा के क्या करें, कहा कि ये मतलब इतना खराब, ये अंतःकरण इतना गंदा हो गया, गंदगी बढ़ते 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 बढ़ते, क्यों हम लोग उस गंदगी को जानते नहीं थे। गंदगी है कि स्वच्छता है, हम उसी को स्वच्छता मानकर, गंदगी को स्वच्छता मानकर अंदर में बसाए, जगह दे दी, अंदर में सब बस गए। अब इतनी गंदगी भर गई, कहा मैं कैसे इसको पाक साफ निर्मल पवित्र बनाऊं और कैसे वो यानी पाक साफ हृदय से आपकी प्रार्थना करूं, ये बता दो। हम कैसे ये करें और आपको कैसे प्राप्त कर सके। आगे क्या है कि दया में तुम ही मुझे पतित को संभालो, दया में मुझ पतित को तुम, दया में तुम ही मुझे पतित को संभालो, दया में तुम्ही मुझे पतित को संभालो। मैं कितनी पतित हूँ बताऊं ये कैसे, मैं कितनी पतित हूँ बताऊं मैं कैसे, मैं कितनी पतित हूँ बताऊं ये कैसे, मैं कितनी पतित हूँ बताऊं ये कैसे। बता दो प्रभु तुमको पाऊं मैं कैसे, बता दो प्रभु तुमको पाऊं मैं कैसे। विमुख हो के सन्मुख अब आऊं मैं कैसे, विमुख हो के सन्मुख अब आऊं मैं कैसे। तेरे तुम तो दयामय हो, तुम दाता दयालु हो, तुम हमारी इस गंदगी को सब जानते हो। हम अगर छिपाए तुम तभी जान जाओगे। इसीलिए कहा भली बुरी खोटी खरी गुरु आगे सब खोल। जो सब कुछ जानता उससे तुम छिपाई क्या सकते हो। जो सब कुछ देख रहा हर पल घड़ी, तो तुमसे तुम बताओगे क्या। लेकिन हम अज्ञानता बस बताते भी रहते, हमें तो मालूम नहीं कि सब जानते हैं। इनको सब बता दूं और जो बताना चाहिए उसको छिपाते रहते, अवगुणों को गंदगी को हमेशा छिपाते। जब गंदगी को छिपाते रहोगे तो ये गंदगी निकलेगी कैसे। कहते नहीं जो सब कुछ जानता है, कहना भली बुरी खोटी खरी गुरु आगे सब खोल के कह दे, वो सब जानते हैं। जब तुम अपने गुनाहों को कहोगे खोल करके मैं बहुत गुनहगार हूँ, बहुत पापी हूँ, तो दया कर देंगे, दया कर देंगे। अपनी गलती को स्वीकार कर रहा, हम अपनी गंदगी को गंदगी मानते नहीं, अपनी गलती को गलती नहीं मानते, अपने गुनाह को गुनाह नहीं मानते। सबसे बड़ी तो कमजोरी है। इसी कमजोरी के कारण हम पाक साफ निर्मल पवित्र नहीं हो पाए और अपनी सच्ची फरियाद और पुकार मालिक के तक सुना नहीं पाए। क्या करें आगे सुन कि मैं कितनी पतित हूँ, मैं कितना गुनहगार हूँ, कितना पापी कुकर्मी हूँ, ये मैं कहाँ तक बखान करूँ। ये भी कहने की जरूरत नहीं, तो सब जानते हैं। जो जन्म जन्मांतर के पापों को ढेर को जो जलाने आया, खत्म करने आया, उससे गुनाह भी बताने की क्या जरूरत। लेकिन जब गुनाहों को बताने लगोगे तो ये मन ढीला हो जाए,
इसका गरुड़ गुमान घमंड जब ही उतरेगा जब इसकी कमियां खोल कर रखोगे। ये झूठा अहंकार करता है, इसमें बहुत कमी है, बहुत गुनहगार, बहुत पापी है। जब इस तरह का बखान करोगे तो ये ढीला हो जाएगा। जब ये ढीला हो जाएगा तभी ये भजन में लगेगा, ऐसे भजन में लग नहीं सकता। इतना गरुड़ गुमान इस पर भरा हुआ है, तरह तरह का झूठा। यही काल माया के सामानों का, काल माया के भोगों का इतना गरुड़ गुमान घमंड भरा हुआ है, इसीलिए ये सदगुरु के वचनों को सुनता नहीं, सुन करके विश्वास नहीं करता, और विश्वास करके अपने में उतार नहीं पाता और अपनों को उस पर चला नहीं पाता। जब चला नहीं पाए तो फिर चलेगा कैसे, जाएगा कैसे? देखिए एक एक कमी को, एक एक दुर्गुण को कैसे कैसे बखान कर रहा है कि मतलब हमारे मिये कमी, हमारे मिये कमी। जब सब कमी ही कमी तुम आगे सामने रख दोगे तो अपनी सफाई सब होगी। कमी बाहर निकल आई तो अंदर में सफाई होगी। लेकिन कहने से नहीं, करने से, केवल कहने से, रोने से, बनावटी आंसू निकालने गिराने से कुछ नहीं होगा। वो तो विरह का आंसू है, वो विरह का आंसू तो किसी किसी के निकला, जैसे मीरा के निकला उससे जो आई को निकला। कबीर, नानक, पलटू, रविदास जितने आए सब ने विरह का आंसू गिरा कर ही उस मालिक को प्राप्त कर पाया। तभी कहा हंसी हंस कंठ न पायो, जिन पायो तिन रोए, और हंसे खेले फिर मिले तो कौन सुहागन होए। बिन रोए नहीं पाई उस साहब का दीदार। का बिना विरह का आंसू गिराए मालिक मिलता ही नहीं, और विरह का आंसू तुम्हारे पास है नहीं। तुम्हारे पास तो स्वार्थ का, लोभ लालच के बहुत आंसू भरे, जरा से कोई तकलीफ और रो दिया। और ये नहीं देख रहे हो कि जीवात्मा को कितनी तकलीफ है, कितने समय से बेचारी तकलीफ उठा रही। उसके लिए कभी आंसू गिराया, उसके लिए विरह वेदना कभी तुम्हारे अंदर पैदा हुई? कुछ नहीं, क्योंकि हम जानते ही नहीं, हम वो समझते ही नहीं। इसलिए हमको समझा दीजिए, हमको जना दीजिए, हमको रास्ता दिखा दीजिए, रास्ते पर चलाकर अपने घर पहुंचा दीजिए। ये सब काम आपके द्वारा होगा। कहा हे मालिक, हे प्रभु, हे समृद्धदाता दयालु, ये काम आपके सिवा कोई नहीं कर सकता। इस धरती पर कोई करने वाला नहीं। जिनको हमने अपना बनाया वो सब सपना हो गया, सबने साथ छोड़ दिया, सब बिना बताए यहाँ से। किसी का पति चला गया, किसी की पत्नी चली गई, किसका बेटा भाई, ये सब जा रहे हैं। कोई हमारे होते तो उनसे पूछ के जाते, हमको बता के जाते, लेकिन हम उन्हीं को अपना मान रहे जो हमारे नहीं है। यही सबसे बड़ी अज्ञानता है। इसलिए महापुरुषों ने सब कुछ खोल कर बताया कि जो तुमने शारीरिक रिश्ते बनाए अज्ञानता के, जब तुम्हारा शरीर, तुम्हारा पिंड जब ये माँ के गर्भ से बाहर आया तो क्या कोई रिश्ता लेके आया था? कोई पत्नी बाल बच्चे साथ लेके आया था? कोई जमीन, दुकान, मकान, धन दौलत, रुपए पैसे, कोई जात बिरादरी, ये सब साथ लेके आया था? का बिल्कुल खाली और नंगा आया था। नंगे का मतलब कुछ नहीं लेके आया, कोई किसी तरह की बनावट, दिखावट, सजावट नहीं थी, नंगा पैदा होता। और जब यहाँ से जाएगा फिर नंगा करके भेज दिया जाएगा, फिर भी नंगा करके, क्योंकि जब आप नंगे आए थे तो नंगे ही जाओगे। बीच में सामान मिल गया तो वो किसी ने दिया, उसको हमने अपना मान लिया और उसने तो फंसाने के लिए दिया। अगर ये सामान न दिया होता तो हम सब फंसते नहीं, अगर फंसते नहीं तो उसका राज कैसे चलता? अपना राज चलाने के लिए उसने हमें आपको ये सामान दिया, जिस सामान को हमने भूलवश, अज्ञातवश अपना मान लिया। अरे भाई तुम्हारा हो तो तुम्हारे साथ जाना चाहिए। कोई मकान, दुकान तुम्हारे साथ गई, ये शरीर भी तुम्हारे साथ नहीं गया, इसको भी यहीं जला दिया गया, राख कर दिया गया। जब शरीर साथ नहीं जाएगा और शरीर के लिए जो भी सामान आपने इकट्ठा किया तो ये कैसे साथ जाएगा? और शरीर के लिए जो भी रिश्ते नाते आपने जोड़े तो ये कैसे साथ जाएंगे? ये सब यही छूटने वाला।
अब ये है संत सत्संग के द्वारा, संत महापुरुषों की दया कृपा मेहरबानी के द्वारा हम इसे समझ लें और समझ करके अपना काम निकाले, इनका कर्म कर जा, उसका निपटा दे और अपने घर को चले। ये काम है, ये कर्म कर जा ही सब है। जब हम नंगे केले आए थे तो ये सब साथ जोड़ा क्यों गया? कहीं पत्नी रूम में आ गई, कोई पति रूम में आ गया, कोई बेटा बेटी के रूम में आ गया, कोई भाई बहन के, कोई अचानक दरवाजे आ गया। ये सब लेन देन ही है। इसी कर्म कर्जे के निपटाने के लिए ये शरीर मिला था और वो भी नहीं हुआ। कर्म कर्जा पहले वाला निपटा नहीं और लाद हो रहे हैं, इनका ले लिया, उनका ले लिया, छीन लिया, झपट लिया, चोरी कर लिया, मतलब यानी धोखा दे दिया। ये तो कर्म कर्जा और बढ़ रहा, पहले वाला तो उतरा नहीं और ये बढ़ रहा है क्योंकि ये जानकारी नहीं है। वो कहता हम बहुत चतुर चालाक है, इनका छीन लिया, देखो कुछ नहीं मेरा कर पाया। अरे तुम्हें तो बैल बनकर, घोड़ा खच्चर मतलब गधा बनकर के ये सब देना पड़ेगा क्योंकि लेने वाला इतना होशियार है। वो एक एक कर्म कर्जे का भुगतान बगैर लिए तुम्हारे शरीर को उधर जाने ही नहीं, जीवात्मा को उधर जाने नहीं देगा और ये सब यहीं पर भुगतान कराएगा। यही जानकारी देने के लिए संत महापुरुष आए हैं, लेकिन आपने उनको समझ नहीं पाया। इसीलिए आरजू मिन्नत से यही कहना है कि दया में तुम ही मुझ पतित को संभारो, दया में तुम ही मुझे पतित को संभालो, दया में तुम ही मुझे पतित को संभारो, दया में तुम ही मुझे पतित को संभालो। मैं कितनी पतित हूँ दिखाऊं ये कैसे, मैं कितनी पतित हूँ दिखाऊं मैं कैसे, मैं कितनी पतित हूँ दिखाऊं ये कैसे, मैं कितनी पतित हूँ दिखाऊं ये कैसे। बता दो प्रभु तुम को पाऊं मैं कैसे, बता दो प्रभु तुमको पाऊं मैं कैसे। विमुख हो के सन्मुख अब आऊं मैं कैसे, विमुख हो के सन्मुख अब आऊं मैं कैसे। सबको अपना बना के देख लिया, सब में रह के देख लिया, सबका काम करके देख लिया, लेकिन मेरी सुनने वाला कोई नहीं, मेरी मदद करने वाला कोई नहीं, मेरे साथ जाने वाला कोई नहीं। हे दया में दाता दयालु समर्थ, आप ही ये काम कर सकते हो, आप ही समर्थ हो, आप सब कुछ कर सकते हो। मुझे मालूम हो गया सत्संग वचनों से कि आप मेरा काम करने के लिए आए हो, आप मेरी जीवात्मा के उद्धार के लिए ही आए हो, आप मुझे इस पाप कर्मों से रिहाई छुट्टी दिलाने के लिए आए हो। कहा मैं कितना बखान बयान करूं, मैंने कभी अच्छा किया ही, जो सब बुराई सब पापी सब गुनाह ही किया है, इसलिए मैं कैसे दिखाऊं और कैसे बताऊं। न बताने के लिए मेरे पास जबान है, न दिखाने के लिए कोई युक्ति है। आप तो अंतर्यामी गटगरवासी हो, सब कुछ देखते हो, सब कुछ जानते हो। हे दया में, हे दाता दयालु, आप मेरी संभाल कीजिए, आप मुझे संभाल लो। आप ही यहाँ से निकाल सकते हो, आप ही घर पहुंचा सकते हो। जब इस तरह का कि विनय प्रार्थना अर्चना वंदना प्रार्थना जब अंतःकरण से की जाती है तब वो पुकार सुनता है, ऐसे कुछ होने वाला नहीं है। देखो ये सब बिना सत्संग तो जानकारी हो ही नहीं सकती, और सत्संग ही जब सत्य की जानकारी कराएगा और सत्य का संग कराएगा और सत्य लोग सचखंड पहुंचाएगा, बाकी कोई युक्तियां नहीं। यह सब
अगर महापुरुषों ने सत्संग को जारी न किया होता तो समझ में कुछ नहीं आता कि सच्चा क्या है, अच्छा क्या है, बुरा क्या है, मतलब भला क्या है, सत्य क्या है, झूठ क्या है, पाप क्या है, पुण्य क्या है, कुछ समझ में नहीं आता। यह जब धीरे धीरे सत्संगों में शामिल शरीक हुए तब कुछ थोड़ी थोड़ी पहचान हमें आपको हो पाई, बहुत थोड़ी थोड़ी। अभी पूरी पहचान नहीं है। पूरी पहचान होती तो अपने काम में लग जाते, फिर हम दूसरे काम को थोड़ी करते। दूसरे के काम को अपना काम समझकर इसमें हम समय बर्बाद थोड़ी करते। लेकिन अभी हम समझ ही कहाँ पाए कि हमारा काम क्या है। काम करो अपना, पराये काम क्यों फंसना। कहा अपना काम करो, पराये काम में क्यों फंसे हो। हम अपना पराया जानते ही नहीं, जो पराया उसी को अपना कह रहे। ये शरीर पराया, इसी के लिए रात दिन लगे, सजाने में, खिलाने में, पिलाने में, इधर से उधर लेने में, झपटने में, छीनने में, सारा समय तो इसी में जा रहा, क्योंकि हमने अभी अपना जाना ही नहीं। इसलिए महापुरुषों ने एक एक बात को खोल के कैसे कहा, हमारी सारी अज्ञानता, अंधकार को दूर करने के लिए सब रिश्तों की जानकारी किया कि देहरी तक पत्नी का नाता, देहरी तक ही पत्नी का नाता, पोली तक माँ का नाता है, और मरघट तक जाते ये भाई बंधु, पर हंस अकेला जाता है। कोई साथ में जाते देखा किसी को? जिनको साथी बनाया, अपना माना, लेकिन तुम्हारा कोई साथी नहीं। जब तुम चले तो कोई साथ नहीं चला। सब मरघट तक आंसू गिरा के वापिस लौट आएंगे, तुम्हारे साथ कोई नहीं जाएगा। और इस शरीर को जिसको सजाने, खिलाने, फलाने में सारा समय आपने खर्च किया, वो तुम्हारे सामने नंगा करके जलाया जा रहा, एकदम राख मिट्टी में मिला दिया, अकल सगल सब खत्म कर दिया। लेकिन समझ में अभी कहाँ आया, क्योंकि अगर अपना कोई होता या अपना किसी को बनाया होता तो तुमको अपनी जानकारी देता कि तुम्हारी असली चीज क्या है। असली संगी साथी तुम्हारा यहाँ कौन, जो इधर भी साथ दे उधर भी साथ। यहाँ तुमको सिखाए, पढ़ाए और उधर चलाए और घर पहुंचाए, वो अपना है। वो कौन है कि संगी साथी गुरु को लेना, इस संगी साथी गुरु जी को लेना, और भेद इन्हीं का जाना है, और सुरति शब्द का साधन करके और अपने घर चढ़ जाना है, फंसना नहीं देश बिराना है। का साधन उधर जाने का, यहाँ की सवारी ये 4 पहिए 2 पहिए ये नहीं जाएगी उधर। उधर सूरत सबका साधन। ये सूरत माने जीवात्मा, ये शब्द को जब पकड़ेगी, शब्द उसका साधन है, शब्द उसका आधार है, शब्द उसको घर पहुंचाएगा। जब तक सूरत का शब्द से साथ नहीं होगा, और शब्द से साथ कौन कराएगा? जब शब्द भेदी, नाम भेदी संत सदगुरु मिलेंगे, वो शब्द की का आधार बनाए बताएंगे और शब्द पकड़ाएंगे। इसी शब्द को नाम कहते हैं। एक ही बात है, जब नाम मिल जाए यानी नाम दान देंगे, पैसा नहीं लेंगे, फीस नहीं लेंगे, दान में देंगे। का नाम को जब दान में देंगे, वो दानदाता, समर्थ दाता हमारी जीवात्मा को जगा के घर पहुंचाएंगे, बाकी कोई नहीं पहुंचा सकता। कितनी बड़ी जानकारी देखिए आप। का संगी साथी गुरु जी को लेना, और भेद इन्हीं का जाना है, और सुरति शब्द का ये साधन करके और अपने घर चढ़ जाना है, फंसना नहीं देश बिराना है। कितना स्पष्ट कहा, फंसना नहीं, तुम्हारा नहीं देश है। ऐ जीवात्मो, तुम्हारा घर सतलोक है। ऐ मन, तुम्हारा घर त्रिपुरी धाम। तुम दोनों यहाँ पर मुसाफिर हो, तुम मुसाफिर दोनों। तो कहते हमें करना फिर क्या है? कोई नया काम तुम कर नहीं सकते, शक्ति सामर्थ्य नहीं है।
लेकिन जो पुराना करके फंसे हैं, कहा उसी से अलग होना, नया नहीं करना। जिन पुराने कामों में हम फंसे पड़े हैं, जिनको अपना समझ करके, तो क्या है, कौन से कि इंद्रिय द्वारे बंद कर रखना, इंद्रिय द्वारे बंद कर रखना, और मन पर अंकुश लाना है, फंसना नहीं देश बिराना है, और संगी साथी गुरु जी को लेना, और भेद इन्हीं का जाना है। ये सुरति शब्द का साधन करके और अपने घर चढ़ जाना है, फंसना नहीं देश बिराना है। कितना साफ साफ करें, कहा फिर हमें आपको करना क्या है? आखिरकार मनो शरीर मनुष्य मंदिर क्यों मिला, किस काम के मिला? तो समझा के कह रहे कि तन नगरी में सुरति फंसी है, इस तन नगरी में ये सुरति फंसी है, और इसको यार छुड़ाना है, फंसना नहीं देश बिराना है, और संगी साथी गुरु जी को लेना, और भेद इन्हीं का जाना है, और सुरति शब्द का साधन करके और अपने घर चढ़ जाना है, फंसना नहीं देश बिराना है। कहते ये पराया देश है, तुम्हारा नहीं है, तुम सबको यहाँ फंसा लिया गया है, अब इससे छुटकारा कौन दिलाएगा? कहा समृद्ध दाता सदगुरु दयाल को पकड़ो, वो इसीलिए आए, उनको पकड़ो या उनको अपना हाथ पकड़ा दो। हमारी आपकी पकड़ ढीली हो सकती है, लेकिन उनकी पकड़ ढीली नहीं है। सिंह दहम सतगुर गहम के फर एक बार, और तिरिया तेल हमीर हट चढ़े न दूसरी बार। कहा ये दोबारा के लिए नहीं रखते, जिसको पकड़ लेते हैं जब तक घर नहीं पहुंचा देते तब तक पीछा नहीं छोड़ते। ऐसे समृद्ध दाता दयालु को जिन्होंने हमें पकड़ा, हमारी जीवात्मा को शब्द से बांधा, शब्द से जोड़ा, हम उन्हीं को न पहचान पाए हैं न अपना बना पाए। कितनी बड़ी भूल है, कितना बड़ा नुकसान हो गया, और अभी इस पर कोई गौर ख्याल नहीं। किसी अभी समझ में नहीं आ रहा कि हमारा परमार्थी नुकसान क्या हुआ, क्योंकि वो नुकसान कभी हम जानते ही नहीं थे। परमार्थ के बारे में जानकारी थी नहीं, हम तो स्वार्थ के बंधनों में बंधे रहे, स्वार्थ के रिश्तों में बंधे रहे, और इस सामान नकली सामान को अपना समझकर पकड़े रहे। कितनी भूल भुलैया में रहे। इसी से छुटकारा दिलाने के लिए संत महापुरुष आए, और हमने उनको पहचान नहीं पाया, अपना बना नहीं पाया, अपना कोई काम भी नहीं करा पाया। ये छोटी मोटी भूल है, ये छोटा मोटा नुकसान है। इस परमार्थी नुकसान, आध्यात्मिक नुकसान की भरपाई ये रुपए पैसे धन दौलत सामान से नहीं की जा सकती। जय गुरुदेव, जय गुरुदेव, जय गुरुदेव, जय गुरुदेव, जय गुरुदेव। नाम किसका? प्रभु का। जय गुरुदेव। नाम किसका? प्रभु का। प्रभु का प्यारा नाम। जय गुरुदेव। खड़े हो जाइए। तो पहले देखो अभी नहीं खड़े हो पाए, अब ये जब खड़े नहीं हो पाए तो चलेंगे कभी? चलेंगे नहीं तो ये पहुंचेंगे। तब इसी आलस में यहाँ पड़े हुए, सारा जीवन आलस में निकल गया। सोते सोते, ये सोना कभी पूरा नहीं हुआ, कभी नहीं पूरा होता। जो सोते हो यदि पूरा होता तो फिर दोबारा नींद क्यों आती है? रोज आती है, रोज आती, रोज सुलाती, रोज आती, रोज सुलाती। ये सुलाती है कि जगाती है? क्या सुलाती है? ये सब सुलाने वाले, जगाने वाला कोई नहीं। जब जगाने वाला कोई नहीं तो ले जाने वाला कोई, ले जाने वाला नहीं तो पहुंचाने वाला को, वो पहुंचाने वाला है तो मिलाने वाला को। जब तक मिलाएगा नहीं तब तक तो शांति होती नहीं, मिलने के बाद ही शांति होती। देखो ये सब चीजें महापुरुषों ने सत्संग के माध्यम से
हमें आपको सब बताया, लेकिन हमने आपने उनके वचनों को समझ कहाँ पाया, उनके इशारों को जान ही कहाँ पाया। अगर जान लेते तो समझ में आ जाता, क्योंकि संत वचन बड़े अटपटे, संत वचन अटपटे और झटपट लगे न कोई, और जो झटपट लगे तो चटपट दर्शन हो, फिर देरी क्या लगेगी। लेकिन समझना इतना आसान नहीं, सुनना तो सरल है। कान सुन रहे हैं, कानों का काम है उनका विषय सुनने का, चाहे अच्छा को चाहे बुरा को सब सुन लेंगे। लेकिन मन ने पकड़ा क्या, मन को हमने आपने कहा पकड़ा पाया। सतगुरुदाता समृद्ध के वचनों को मन को नहीं पकड़ा दिया जाए तो उनकी तरफ से बचाने का काम करते, लेकिन हम बच्चों को सुनते नहीं। यहाँ आते तो यहाँ भी आलस करते हो, तो कहते हैं अभी तो अभी बहुत समय पड़ा सुन लेंगे। अरे तुम्हें क्या मालूम कौन सा वचन तुम्हारे काम का, वो तुमने सुना नहीं निकल गया। और तो ये यानी इतने वचनों में सब थोड़ी पकड़ पाओगे, कोई एक हाथ पकड़ पाओगे। अगर सब तो वही पकड़ेगा जिसको सब पकड़ने की आदत है। सब पकड़ के जिसने अपना सब काम बना लिया है वो तो सब पकड़ लेगा, बाकी एक आध वचन उसके से पकड़ोगे। क्योंकि मन इतना चिकना है, ये वचन में पड़ जाते, सब रपट जाते, सब फिसल जाते, एक भी वचन नहीं टिकता। तो यही सब काम करने के लिए तो सतगुरुदाता दयालु आए। अगर हम ज्ञान ध्यान राग बैराग ये शारीरिक कोई कर्म करके काम कर लेते तो उनको आने की क्या जरूरत है, क्योंकि आत्मिक कर्म किसी ने बताया नहीं। जितने आए सब शारीरिक कर्म, और शारीरिक कर्म जो शरीर है हमारा नहीं है, ये भी तो काम आने वाला साथ देने वाला नहीं, तो वो कर्म कहाँ से साथ दे, वो कर्म तुम्हारा कौन सा काम बना देंगे। इसलिए संत महापुरुष आए, उन्होंने आत्मिक कर्म का, आत्मिक कर्म की परिभाषा बताई, आत्मिक कर्म का ज्ञान कराया कि आत्मिक कर्म क्या है, आत्मिक पूजा क्या है। शरीर पूजा करते करते कितना समय निकल गया, कोई मिला जो शरीर इंद्रियों से हमने आपने पूजा पाठ किया है, जिसकी पूजा की कोई देवी देवता मिला है, कोई भगवान खुदा घाट मिला, कुछ नहीं। क्यों, अगर होता तो मिलता। वो जड़ में बैठकर चेतन की कामना करते हो तो जड़ में चेतन कहाँ रखा, जड़ में चेतन कहाँ रखा। इसीलिए तो कुदरत को ये मुद्दतों युगों के बाद एक फैसला देना पड़ा। कुदरत ने जो फैसला दिया है वो कितना सत्य देखो। उसने मठ मंदिर गिरजा गुरुद्वारों में सब में ताले लगवा दिए। देखो कभी हुआ था, ये कलयुग जा रहा है, कैसे कैसे काम करता हुआ जा रहा है जो कभी नहीं हुआ। ये देखिए आप, कलयुग में मंदिर मस्जिद गिरजा गुरुद्वारे जो तुम्हारा एक आधार था तो जड़ता का, लेकिन आधार था, जड़ का आधार था, चेतन का नहीं था। तो आधार को पकड़ करके कहा कुछ मिला नहीं, कहा कितने युग निकल गए, कितना श्रम समय पूंजी खर्च करते करते और कोई नहीं मिला। यद्यपि धर्मशास्त्रों ने इशारा किया था, ऐसा नहीं धर्मशास्त्रों ने सच्चाई को छिपाया नहीं है, लेकिन उस सच्चाई को लोगों ने तुम्हें बताया नहीं। बड़े साफ शब्दों में लिखा है कि ना हम बसामी वैकुंठे योगिना हृदय नचा मम भक्त्वा यत्र गांति तत्र तिष्ठामि नारदा। हे नारद, मैं यहाँ कहीं नहीं रहता हूँ, जहाँ तुम ढूंढ रहे हो एक कागज और पानी और पत्थर, मैं इनमें नहीं रहता हूँ। मेरा तो वास तुम्हारे अंदर है, आत्मा रूप में चेतन वास मेरा तुम्हारे अंदर है। ये जीवात्मा चेतन परमात्मा का अंश है, तो अंश रूप में हम सबको परमात्मा अधिकाल से मिला हुआ है, तो बहुत पहले से मिला। अगर ये अंश इस शरीर में न आता तो ये शरीर कभी जिंदा नहीं होता, मुर्दा ही रहता, ये मुर्दा रहता। जब अंश ने इस यानी मतलब जड़ शरीर को चेतन बना दिया अंश ने, तो वो समुद्र है, वो क्या करेगा। अगर समुद्र मिल जाए तो फिर कौन सा काम बाकी रह जाए, वो तो सारा काम हो जाएगा। जब ये अंश रूप चेतन यानी जीवात्मा
इस जड़ शरीर को चेतन कर देती और सारी जड़ता को चेतन का रूप दे देती और दे दिया। ये जितना आप देख रहे हो, पशु पक्षी, जंगली जानवर, कीड़े मकोड़े, आदमी, इंसान, ये किसने जिंदा है? केवल जीवात्मा के कारण। अगर जीवात्मा इन शरीरों से निकल जाए तो 1 मिनट में सब मुर्दा हो जाए। ये सब मुर्दा ही है, हम सब लोग मुर्दा ही लिए घूम रहे हैं। चेतन जीवात्मा के कारण आप इस मुर्दे जड़ शरीर से काम ले रहे हो। अगर वो चेतन ऊर्जा शक्ति परमात्मा की निकल जाए तो ये जड़ रह जाएगा। फिर आप शरीर से कोई काम नहीं कर सकते, कोई सामान का प्रयोग ही नहीं कर सकते। कितनी महत्वपूर्ण है वो चेतन जीवात्मा, जिसके बारे में कोई जानकारी अभी तक नहीं। तभी तो कहा, गिरी बदरिया पाप की और बरस रहे अंगार, और संत नाते जगत में तो जन्मता संसार। अगर संतों का आगमन इस भारत भूमि पर कलयुग में ना हुआ होता तो हम सब जीवात्माएं जन्म मरण के चक्कर से कभी निकल नहीं सकती थी, कभी नहीं निकल पाती। कितना बड़ा काम करने के लिए आए, हमने उनको पहचान ही नहीं पाया। जय गुरुदेव, जय गुरुदेव, जय गुरुदेव, जय गुरुदेव। नाम किसका? प्रभु का। जय गुरुदेव। नाम किसका? प्रभु का। प्रभु का प्यारा नाम। जय गुरुदेव। जोर से बोले, जय गुरुदेव। सब मिल बोले, जय गुरुदेव। बोलना होगा। जय गुरुदेव। अभी से बोलो, जय गुरुदेव। दुख दर्द हरेंगे, जय गुरुदेव। सब कष्ट हरेंगे, जय गुरुदेव। सुख शांति भी देंगे। जय गुरुदेव। सबके दाता, जय गुरुदेव। सबके मालिक। जय गुरुदेव। प्रेम से बोले, जय गुरुदेव। ये नाम नहीं इंसान का, ये नाम है प्रभु ये का। काम नहीं इंसान का। ये काम है प्रभु का। देखो, नाम अपनी पूरी जानकारी देना। जितने युगों में जो नाम आए, जिस युग में जो नाम आए, उनके काम, उनका इतिहास आपके सामने। लेकिन एक कलयुग का जगाया जय गुरुदेव नाम प्रभु का, ये अपनी अलग ही कोई जानकारी दे रहा। जो काम किसी युग में किसी नाम ने नहीं किया, वो काम इस कलयुग में जय गुरुदेव प्रभु नाम के द्वारा। तभी तो नाम की महिमा है, तभी तो नाम की कीमत होगी, तभी हम लोग नाम का उच्चारण करेंगे। अगर जो नाम काम न करे, उस नाम को कोई नहीं मानेगा। ये तो काम करने वाला नाम, और वर्तमान में हम सब कलयुग के जीवों का काम करने वाला। हमारा काम और किसी पिछले नाम से नहीं होगा। किसी युग के नाम को आप दोहराइए, कोई काम हुआ? कितने यानी निकल गए सीताराम, राधे श्याम और हरि नाम कहते कहते, कोई काम नहीं हुआ। मुसीबतें और बढ़ गई, परेशानियां और बढ़ गई, बीमारियां और बढ़ गई, लड़ाई झगड़े और बढ़ गए, मार काट हिंसा और बढ़ गई। ये तो सब बढ़ती चली जा रही, समाधान उन नामों से नहीं हो। इसीलिए कहा कि वक्त का नाम, समय का नाम, समय का सदगुरु, समय का डॉक्टर, मास्टर, आचार्य, ये तुम्हारा काम करेगा। आए थे बहुत अच्छे थे, शरीर से चले गए, उनके नाम उच्चारण से तुम्हारा काम नहीं होगा। तुमको तो अपने समय का चाहिए, यही इसी से जानकारी करनी चाहिए थी। जय गुरुदेव। कुदरत को इसीलिए फैसला देना पड़ा, ये जानकारी देनी पड़ी कि सब के सब इसी जड़ में फंसे पड़े हैं और जड़ से उम्मीद कर रहे हैं, जड़ में आस लगाए बैठे। अरे भाई, जड़ कभी चेतन हो ही नहीं सकता, जड़ तो जड़ ही है। अगर चेतन मिल जाए तो हमें जगा देगा। जैसे सोते हुए व्यक्ति से कहो तुम हमें जगा देना, वो खुद ही सो रहा, तुम्हें क्या जगाएगा? वो तो कोई जाग रहा, उससे कहो अरे भाई हमको जगा देना, तो जगा देगा आपको। कितनी छोटी बात से हम बड़ी बात नहीं समझ पा रहे, तो कुदरत को समझाना पड़ा
ये सब अज्ञानी है, सब जड़ता की ममता में फंसे बैठे हैं और जड़ में देवी देवता भगवान खुदा गाड सदगुरु की कामना करते हैं, तो वो समझाने के लिए कुदरत ने इनमें ताले लगा दी। अगर आप घर के अंदर हो तो ताला लगाने दोगे आप? मोटी बात है। अगर इनमें देवी देवता हो तो ताला लगाने देता, देवी जी मंदिर में होती तो ताला लगाने देती, या भगवान खुदा गाड होता तो ताला लगाने देता, या सच्चा सदगुरु गुरुद्वारों में होता, इन इमारतों में तो ताला लगाने देता। इतनी छोटी बात अभी तो नहीं समझ पाए, कुदरत को समझाना पड़ा। और ये सब सोचते थे कि देखो ताला लग गया है, अब इनका विनाश हो जाएगा, इनका सर्वनाश हो जाएगा। इन्होंने भगवान के घर में, देवी देवता घर में ताला लगा दिया, कहा इनका विनाश हो जाएगा। और उनको जुकाम तक नहीं हुआ, किसी को कुछ नहीं हुआ। ये सब प्रमाण है, इससे सच्चा प्रमाण मतलब यानी और हो ही क्या सकता है। लेकिन फिर भी तो समझ में नहीं आ रहा, क्यों जग अंधा पुनि अंधा ताते मच गई अधा धुंधा। यहाँ तो अधा धुंध मची हुई, किसी की समझ में सच्चाई नहीं आती है। और सच्चाई बताने वाले जो संत महापुरुष आए, उनको भी किसी ने नहीं समझा कि हमें सच्चाई की तरफ मोड़ने वाला, सच्चाई की तरफ खड़ा करने वाला, सही सच्चे रास्ते पर चलाने वाला और सही सतलोक सचखंड पहुंचाने वाला कौन है, उसकी भी तो जानकारी नहीं हुई। जबकि वो पूरी जानकारी देने ही आए। और एक साल नहीं, एक दिन नहीं, 60 वर्ष। 10 जुलाई 1952 से 2012 बाबा जय गुरुदेव जी महाराज ने सारे हिंदुस्तान में घूम घूम कर ये सब जानकारी दी कि सत्य क्या है, झूठ क्या है, असल क्या है, नकल क्या है, ये पूरी जानकारी थी। लेकिन कितने लोगों ने ली? जो जुड़े वो भी नहीं बेचारे ले पाए। जिन 45 करोड़ जीवों को सही सच्चे रास्ते पर जगा के खड़ा किया, उनमें से तो किसी ने नहीं पाया, किसी ने नहीं समझ पाया। सबके सब शंका संदेह बोल भ्रम में रह गए और सबके अंदर विश्वास हो गया कि चले गए चले गए चले गए। तो हमने कहा भाई काम कौन करेगा? तुम कहते हो काम करने वाला चला गया, तो ये काम करेगा कौन? ये काम तो किसी के बस का है नहीं। न किसी ने ऐसी कभी आवाज लगाई, न ऐसा नाम प्रभु का किसी ने जगाया। जो नाम जगाए गए उनका तो इतिहास है कि सतयुग में योगियों ने हरि नाम जगाया और त्रेता में ऋषियों राम नाम जगाया और द्वापर में कृष्ण नाम जगाया गया। वो नाम काल शक्तियों के थे और काल देश की व्यवस्था को ठीक करने आए, लेकिन जीवात्मा जगाने के लिए नहीं आए थे। किसी ने किसी की जीवात्मा को नहीं जगाया। वो इतिहास है। और कलयुग का ये जय गुरुदेव प्रभु नाम है। यही बात यहीं पर समझनी चाहिए थी कि प्रभु नाम का प्रचार यहाँ कभी किसी ने कराया ही नहीं। प्रभु नाम लेके कोई आया नहीं और प्रभु नाम जगाया नहीं गया, तो फिर काम कैसे होता? गोस्वामी जी महाराज ने रामचरितमानस के उत्तरकांड में स्पष्ट प्रमाण दिया है। एक अनीय नामा अज सच्चिदानंद प्रभु धामा, एक ही अनामी धाम है, वहाँ एक अनामी महाप्रभु है। जब अनामी महाप्रभु स्वतः मानव चोला धारण करके मृत लोक मंडल पर आएंगे, प्रभु नाम को जगाएंगे, सिद्ध करेंगे, प्रभु नाम का प्रचार कराएंगे, प्रभु नाम से जीवात्माओं को जोड़ेंगे और भवसागर में प्रभु नाम का बेड़ा लगाकर इन जीवात्माओं को प्रभु धाम पहुंचाएंगे, तब जीवात्माओं का आवागमन खत्म हो जाए। इसके पहले नहीं। और जितने नाम युगों में आए उससे कोई आवागमन खत्म नहीं हुआ, न हरि नाम से, न राम नाम से, न कृष्ण नाम से। अगर आवागमन खत्म होता तो यहाँ कोई नहीं होता, ये सब सुनते चली गई होती। ये तो प्रमाण सामने है कि कोई नहीं गया, कोई नहीं जा पाया। वो नाम काम करने के लिए आए थे, शारीरिक काम, सामाजिक काम, यानी मतलब ये पारिवारिक सामाजिक जीवन को पाक साफ निर्मल पवित्र बनाने के लिए आए थे। लेकिन जीवात्मा के उद्धार के लिए कोई नाम नहीं आया था। ये सब जानकारी लेनी चाहिए, तभी तो आपकी समझ में आएगा। जय गुरुदेव, जय गुरुदेव, जय गुरुदेव, जय गुरुदेव।
गुरुदेव नाम किसका, प्रभु का, जय गुरुदेव नाम किसका, प्रभु का, प्रभु का प्यारा नाम। जय गुरुदेव। अब आप लोग भी अपनी अपनी सेवा में चलो। यहाँ आए हो तो कुछ न कुछ सेवा जरूर करो। सेवा से शरीर मांझा जाता है, ये साबुन पानी से नहीं साफ होगा, सेवा से। सेवा से गंदगी उतरती है, तो कुछ न कुछ सेवा जरूर करो। यहाँ आए हो, तमाम तरह की सेवाएं हैं, करने वाले के लिए कमी थोड़ी है सेवा। इतना बड़ा आश्रम है, इतनी जगह है, कोई सी चीज पकड़ लीजिए आप। लेकिन बात तो ये है कि जिसे नहीं करना तो लाख बहाने बताएगा, जिसे करना है कोई बहाना नहीं। पर से बना उठा, देखा भाई, क्योंकि आश्रम आपका, ये जमीन आपकी गाड़ी कमाई से ली, किसी सेठ साहूकार की जमीन का पैसे से नहीं। आपने जो, मैंने तो कोई सेवा मांगी नहीं, न पहले ना मांगता हूँ। जो आपने श्रद्धा सेवा भाव से 1 रुपया 2 रुपया 10 20 50 जो भी आपने दिए, मैंने उनको बहुत संभाल के रखा। उसी तुम्हारी यानी कमाई से ये जमीन खरीदी। ये जमीन ये आपकी है, आपकी गाड़ी कमाई से ली गई, और जो भी इसमें हो रहा ये भी आपके लिए। ये सब भंडारे की सामग्री है कि जो लोग हैं वो रोज इस्तेमाल करें, और जो आएंगे उनको भी इसका मतलब लाभ मिलेगा। तो जो भी इस पर जमीन पर हो रहा हो सब आपके लिए, आगे आने वाले लोगों के लिए वो तुम्हारा परमार्थी लाभ जुड़ जाएगा। तुमको जो लाभ मिला वो तो सार्थ है, और जो तुम्हारे से यहाँ व्यवस्था बन जाएगी और उससे जो भविष्य आने वाले लाखों लोग लाभ उठाएंगे वो तुम्हारा परमार्थ हो जाएगा। ये दोनों तरफ का लाभ है। जो आपने पहले दिया तो उससे ये आप जो दे रहे हो ये सब निर्माण कार्य हो रहा। ये सब देखिए, तुम्हारी एक एक पाई को सब सही जगह लगाया जा रहा, ताकि उसका लाभ लोगों को न मिले। और नहीं लगेगा तो जिसको दोगे वो भुगता बन जाएगा, उसका भार हमें ढोना पड़ेगा। तो हम ऐसा काम क्यों करें? हम ऐसा काम नहीं करते। जो आपने, पहली बात तो मैंने मांगे नहीं किसी से, क्योंकि हमारे गुरु ने हमें भिखारी बनाया नहीं। नामदान दिया, कहा जल्दी से नाम की कमाई करो, जीवात्मा जाग जाएगी। जिसकी जीवात्मा जाग गई उस महात्मा के कदमों में ये सब लोगों ने अपना राजपाट धन दौलत बिना मांगे न्यौछावर कर दिया। ये बिना मांगे ही समझ गए हमारा सही जगह लगेगा। तो ये आप तो देख ही रहे हो कि जो आपने दिया वो ये लगा है, और जो दे रहे हो ये लग रहा चारों तरफ। ये सब काम आपके सामने हो रहा, मेरा कोई काम पर्दे में नहीं, सब बिल्कुल सामने खुला। न मेरा कोई बैंक बैलेंस है, न मेरा कोई खाता, न मेरे कोई बीवी बच्चा कि जिसके लिए मैं झूठ बोलूंगा या आपको धोखा दूंगा। ये काम नहीं होता। जो है सब आपके सामने। यही तो सच्चाई लोगों को इस समय मजबूर कर रही है, और सबकी पोल खुल रही है कि भाई तुमने अभी तक क्या किया। जो लिया वो कहाँ लगाया, या ले रहे हो वो कहाँ लगा रहे हो। ये सब सच्चाई नैमिषारण्य की तपोभूमि ये सब की पोल खोल देगी और सबको सच्चाई का रास्ता दे देगी। ये तो 88,000 ऋषियों की तपोभूमि है, इतनी पावन पवित्र भूमि कहीं नहीं। इसी भूमि के लिए तो महापुरुष का इशारा, और लोगों ने समझ नहीं पाया। इसी नदी को उस पार 10 जुलाई से 23 जुलाई 1997 में जब गुरु पूर्णिमा का कार्यक्रम किया गया, और तो आखिरी दिन बाबा जी ने क्या कहा बच्चा ये 88,000 ऋषियों की तपोभूमि है, यहीं से सतयुग के अंकुरण निकलेंगे। तो अंकुरण कोई आसमान में निकले? अरे सबका आधार तो जमीन ही है। जो इस भूमि पर जो भी किया जा रहा ये सब सतगुरु के आदेश अनुसार, बगैर उनके आदेश के मैं कोई काम नहीं करता। हमको करने की जरूरत क्या अपनी तरफ से? भाई जो इनका इशारा हुआ है या हो रहा है उसी को सामने रख करके एक काम किया जा रहा। अब तुम उस इशारे को न समझ पाओ तो हम उसके लिए क्या करें?
जय गुरुदेव। मैंने कोई काम अपने मान सम्मान लोभ लालच का नहीं किया, ये सबको पता, क्योंकि मैंने 8 वर्ष जो संदेश दिया, घूम घूम कर पूरे हिंदुस्तान में बड़े बड़े मंच लगा, 8 वर्ष, वो भी अपनी मनमुक्ता में नहीं, शासन प्रशासन से परमिशन लेकर, आदेश लेकर, सबकी सहमति, तब मैंने ये संदेश प्रसारण किया। और उसमें कोई अपनी बात नहीं, अपने मान सम्मान की बात नहीं कही, अपने लोभ लालच की बात नहीं कही, सब सतगुरु दाता दयालु के वचनों का प्रसारण किया गया, जो उन्होंने अच्छे समय को लाने की, अच्छे सच्चा समय बनाने, अच्छे सच्चे समाज के निर्माण के लिए जो जो उन्होंने कहा, मैंने उन्हीं के वचनों की पुनरावृत्ति की, उन्हीं वचनों को दोहराया, आज भी दोहरा रहा हूं। मैं अपनी तरफ से कुछ नहीं कहता हूं, क्योंकि जो कहा महापुरुषों ने वो होने वाला है, और जो हम आप कहोगे वो नहीं होगा, वो उनके वचनों के अनुसार होगा। तो उन्हीं के वचनों को लोगों के सामने रखा गया, 8 वर्ष सबने सुना, और मेरे पास प्रमाण सब उसका, ऐसे थोड़ी मैं उसका पूरा प्रमाण बना के रखा, और मेरा कैसेट सारे हिंदुस्तान में सब लोग सुने और सुन रहे हैं, और आज भी देखिए अभी बंद नहीं, जबकि हिंदुस्तान में अब कहीं संदेश प्रसारण नहीं हो रहा, कोई कुछ नहीं कह रहा, सब मौन है, लेकिन नैमिषारण्य की तपोभूमि बराबर संदेश दे रही, यहाँ से संदेश बराबर जा रहा, और सब सुन रहे, सबके समझ में आ जाएगा, अरे भाई सच्चाई अच्छाई क्या है। वो तो बनावटी तो थोड़े दिन रहता, जो असलियत है वो हमेशा रहता, एक समान हमेशा चलता रहता। तो यह संदेश बराबर लोगों के कान तक जा रहा, सब सुन रहे, क्योंकि इसकी जरूरत आवश्यकता है, इसी की तो आज समाज देश को इसी की जरूरत है। अगर ये सब चीज सब लोग करने लगे तो बहुत जल्दी हो जाए, अब अकेला मैं हूं तो कितना कर पाऊंगा, यानी सतगुरु दयाल की दया से जो हुआ वो तो हो ही रहा, और अभी उन्हीं की दया से हो रहा, ये किसी इंसान की बस की बात नहीं है ये कर सके, यहीं से लोगों को समझना चाहिए। जय गुरुदेव, जय गुरुदेव, जय गुरुदेव, जय गुरुदेव। नाम किसका? प्रभु का। जय गुरुदेव। नाम किसका? प्रभु का। प्रभु का प्यारा नाम। जय गुरुदेव। अब आप लोग देख लो, कोई सेवा हो तो थोड़ा सोचने लग जाओ, क्योंकि यहाँ आए हो तो कुछ ना कुछ करो, कुछ न करो चुपचाप बैठ के भजन करो, बेकार मत बैठो। और परिवार छोड़ के आए हो, बाल बच्चों को, खेती दुकान दफ्तर, तो कुछ ना कुछ करिए आप यहाँ। और ये भंडारे की रोटी ऐसे मत खाओ, कुछ करो, सेवा करके खाओगे तो यह हजम हो जाएगी, और नहीं तो विकार पैदा कर दे, क्योंकि ये तो लाखों लोगों का नाच है, एक का तो है नहीं। और तुम उसे खा के कैसे हजम करो, तो कहा सेवा करो, ना कोई सेवा हो तो बैठ के भजन करो। 4 तरह की सेवाएं हैं, तन की, मन की, और धन की, और सूरत की। ये भजन सूरत की सेवा आप वो कीजिए आप, और उसे सुबह शाम तो यहाँ आपको कराया जाता। यही तो लोगों के सामने एक सच्चा परिचय है कि सुबह शाम हमें आपको क्या करना चाहिए, सुबह शाम परमात्मा का भजन करना चाहिए, तो सुकून शांति बनी रहेगी, सब अच्छा रहेगा। और नहीं करोगे तो परेशान हो जाओगे। क्यों? ऐसे बिन हरि भजन खगेसा, और मिट्टी है न जीवन के कलेसा। जिंदगी में आने वाले जितने क्लेश, दुख, तली, मुसीबत, आपत्ति है, कहा वो भगवान के भजन से जाए, वो पूजा पूजा से नहीं जाएंगे, वो जड़ पूजा नहीं, चेतन पूजा। ये भजन चेतन पूजा है, और शरीर इंद्रियों से जड़ पूजा करते हो, तो जड़ पूजा जड़ सामान पाने के लिए, और चेतन पूजा भगवान को पाने के लिए। ये दोनों पूजा है आपके सामने, चाहे दोनों कर लो चाहे करो। महात्मा किसी की आलोचना नहीं करते, कोई आलोचना नहीं, कोई व्यवस्था बिगाड़ते नहीं, दोनों की जानकारी देते हैं। जब शरीर इंद्रियों से करोगे तो शरीर इंद्रियों को लाभ मिलेगा, और आत्मा से करोगे
तो आत्मा को लाभ मिले। ये दोनों बातें शरीर इंद्रियों से जो भी पूजा पाठ तीर्थ व्रत दान हवन जपते हो गंगा स्नान करते हो तो उससे क्या मिलेगा? मान मिलेगा, सम्मान मिलेगा, सामान मिलेगा। अगर आत्मा से भजन करोगे तो भगवान मिलेगा। ये दोनों चीजें पाने की आपको तो समझ लेना चाहिए कि अब हमें करना क्या चाहिए। अरे अगर भगवान मिल जाए तो ये सारा सामान तो उसी का दिया हुआ, ये तो तुम्हारे पीछे चल पड़ेगा। ये जितना भी सामान आप देख रहे हो तो आपको ये सब तुम्हारे पीछे चल पड़ेगा अगर भगवान मिल जाए। जय गुरुदेव, जय गुरुदेव, जय गुरुदेव, जय गुरुदेव। अब आप चलिए देख लो कोई सेवा है, ये जिम्मेदारी से पूछ लो। एक तो ये आपका सब्जी फार्म है, ये भंडारे की सामग्री है, आप आए हो आपको इस्तेमाल करोगे और जो भी आएंगे वो सब करेंगे। तो यहाँ जो भी सामान सब आप ही करते हुए अपना समझकर इस समाज की सामान की देखभाल सुरक्षा आपको करनी चाहिए। ये नहीं आए हो तो जो सामान पड़ा घूमते चले जा रहे हो, नहीं फर उठा उसको एक जगह रखो, क्योंकि जो भी सामान है ये सब तुम्हारा है, तुम्हारी गाड़ी कमाई से। मैं तो रोज कहता हूँ जो भी ईंट पत्थर रोड़ी कहीं खेत में कोई पड़ी फौरन उसको उठाइए एक जगह रखो, क्योंकि एक एक रोड़ी में ये तुम्हारा पैसा लगा, उसी से खरीदी गई। तो ये आप अपना क्यों नहीं समझते? जब अपना नहीं समझोगे तभी तो आप परेशान रहते हो। तो यहाँ जो भी सामान है सब आपका और आपकी एक व्यवस्था है, और जो लोग आएंगे उनके लिए व्यवस्था बनेगी उसी से। तो ये सब ऐसे यही समझना कि सब भाई अपना है, सब अपना। कोई ईंट है, कोई रोड़ा है, कोई टुकड़ा कहीं पाओ उधर देखिए सब तुम्हारा, जहाँ कहीं मिल जाए फोड़ उठाओ उसको फोड़ो, अगर बड़ा है तो छोटा कर दो फोड़ के, तुम्हारी सेवा मिल गई तुमको। तुम पहले तो आए नहीं थे, जब ये मिट्टी पड़ी जो लोग पहले आए उनको मिट्टी की सेवा मिली, जो पीछे से आए उनको बनाने की सेवा मिली। अब आपको इसमें जो फर्श बनना है तो ईटी रोड़ा ईटा कहीं पड़ा हुआ उसको उठाओ और फोड़ के रखो तो तुम्हारी सेवा उसमें लग जाएगी। तो सबको सेवा मिले ऐसी व्यवस्था बनाई जाती। तो अब आप एक रोड़े से सबकी व्यवस्था कैसे होगी? जो लोग उठा के ले आए उनकी सेवा, जिन्होंने उसको फोड़ा छोटा रूप किया उनकी सेवा, और जो यहाँ से उठा के वहाँ ले गए उनकी सेवा, और वहाँ से जिन्होंने उस कमरों में डाला उनकी सेवा, जिन्होंने कुटाई की उनकी सेवा, फिर जो प्लास्टर करेंगे उनकी सेवा, जो उस पर आकर बैठ के भजन करेंगे सेवा करेंगे उनको भी सेवा। देखिए रोने से कितनी सेवा, बात समझने की है। जब समझ लोगे तो सब काम आसान हो जाएगा, नहीं समझो तो उसी में उलझ जाओगे, उलझ गए तो परेशान आप हो जाओगे। जय गुरुदेव, जय गुरुदेव, जय गुरुदेव। अब आप लोग चलिए देख लो कोई सेवा, मैं शाम को मिलूंगा, कल भी मिला था आपको प्रसाद दे दिया, जो जाने वाले जा सकते हैं। कोई विशेष इमरजेंसी किसी को रहती है तो मैं 2 बजे, इसके पहले नहीं मिलूंगा। 2 बजे तो जो लोग आते हैं परेशानी में है कोई चीज तुमसे 2 बजे मिल लिया जाता है। बाकी शाम को आप आओ तो सेवा करो, आओ, जल्दबाजी भगने की मत करो। आए और चले गए तो मतलब क्या निकला? इस तपोभूमि पर आए हो तो कुछ न कुछ तपस्या करो। एक कलयुग की छोटी मोटी तपस्या है जिसे सेवा का रूप दिया गया, यही तपस्या है। तो मिट्टी पड़ गई सब, अभी मालिक पड़ेगी, अभी देखो ये मिट्टी उधर उधर ये सामने, और थोड़ा यानी मतलब छप्पर डाल दिया जाए तो ज्यादा प्रेमी बैठ जाएंगे। वो थोड़ा नीचे है उधर रास्ता, उसको मिट्टी से इसके बराबर कर दो, और कोई जो मिट्टी लाए उनकी सेवा, जो कुटाई करे उनकी सेवा, कूट कर मजबूत बना दे उसको। फिर जो छप्पर बना रहे उनकी सेवा,
वो चप्पल उठा के यहाँ रखा जाएगा, उनकी सेवा। फिर जितने लोग आएंगे रहेंगे उनकी सेवा, और रहकर जो सुमरन ध्यान भजन करेंगे वो खाए वो लाभ उनको मिलेगा। जो मिट्टी डाल के जगह बना रहे या छप्पर छा रहे उनको लाभ मिलेगा। ऐसा नहीं है, सबका लाभ है इसमें। सबको लाभ देने का ये तरीका युक्ति कोई ना कोई बना दी जाती, जिससे जो प्रेमी आए कुछ ना कुछ सेवा करें, उनको लाभ मिल जाए। तुम्हारे लाभ का ये सब सामान तैयार है, अब तुम लाभ न ले पाओ तो उसके लिए क्या किया। चलो चलो उठो, जल्दी चलो, फौरन चलो उधर, अभी बता दिया जाए कहाँ से मिट्टी आनी, ले आइए डालो। जय गुरुदेव। यहाँ कल से मिट्टी जहाँ से आई थी कल, तो वहीं से आएगी, वहाँ डाली आप जल्दी से। कुछ लोग डालेंगे, कुछ वृद्ध बूढ़े नदी चाहे जा पा रहे तो बैठ के उसकी कुटाई करें, सेवा सबको मिलेगी। जय गुरुदेव। चलो आप चलिए, चलो जल्दी चलो, मैं शाम को मिलूंगा।